चलिए आज हम लोग प्रत्यावर्ती धारा के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो आपके सीबीटी एग्ज़ाम में 100% पूछे जाएंगे। ठीक है, इससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रत्यावर्ती धारा देखिए, प्रत्यावर्ती धारा में आपसे पूछेगा फॉर्म फैक्टर का फॉर्मूला। फॉर्म फैक्टर का फॉर्मूला, फॉर्म फैक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं KF से। ये होता है RMS वैल्यू और एवरेज वैल्यू का अनुपात। RMS वैल्यू मतलब IRMS अपॉन I3। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तो IRMS होता है 0.70 I max अपॉन 0.637 I max। इसकी वैल्यू होती है 1.1। ठीक है, ये हो गया आपका फॉर्म फैक्टर। ठीक, आपसे फॉर्म फैक्टर का क्वेश्चन 100% पूछेंगे। क्या है ये आपका 100% पूछा। या इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि AC धारा या वोल्टेज का फॉर्म फैक्टर का मान कितना होता है, तो 1.11 होता है। इसके बाद पूछता है कभी कभी आपसे पीक फैक्टर। पीक फैक्टर पूछता है। पीक फैक्टर को हम लोग KP से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता है आपका मैक्सिमम वैल्यू अपॉन RMS वैल्यू का अनुपात। मैक्सिमम वैल्यू I max और RMS की वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, I max बाई √4। तो KP की वैल्यू क्या होती है, पीक फैक्टर की √2 या 1.41। ये दोनों वैल्यू आप लोग याद कर लीजिए। ये पीक फैक्टर हो गया, ये आपका फॉर्म फैक्टर हो गया। नोट कर लीजिए। तीसरा पूछ सकता है आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पावर फैक्टर। पावर फैक्टर को हम लोग लिखते हैं cos फाई। ठीक है, ये क्या होता है, रियल पावर बटे अपरेंट पावर। VI cos फाई अपॉन VI, या इसको लिख सकते हैं R/Z। ठीक है, पावर फैक्टर भी पूछ सकता है आपसे। ठीक, अगर आपका शुद्ध
प्योर रेजिस्टिव सर्किट है। कौन? प्योर रेजिस्टिव। प्योर रेजिस्टिव मतलब सर्किट में सिर्फ रेजिस्टेंस है, तो पावर फैक्टर क्या होगा? यूनिटी होगा। ठीक। अगर प्योर कैपेसिटिव है तो क्या होगा? आपका लीडिंग होगा। अगर आपका प्योर इंडक्टिव है तो ये आपका लैगिंग है। ठीक है। पावर फैक्टर का काम क्या है? एक होता है आपका रिएक्टिव फैक्टर, इसको हम लोग साइन फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है रिएक्टिव पावर अपॉन अपरेंट पावर। ये भी नोट कर लीजिए, ये भी आपसे पूछ सकता है। अब देखिए पावर 3 होती है, इसमें सिर्फ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है। देखिए एक होती है आपकी रियल पावर, रियल पावर फॉर्मूला क्या होता है? VI cos फाइव, यूनिट आपकी वाट। ठीक। एक होती है आपकी अपरेंट पावर, इसको एक्टिव पावर भी बोलते हैं। अपरेंट पावर इसका फॉर्मूला होता है VI, यूनिट आपकी VA। उसके बाद आता है आपका रिएक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर फॉर्मूला होता है VI sin फाइव, इसका होता है यूनिट VAR। ठीक। एक यूनिट की W भी हो सकती है किलोवाट, KVA और kVAR होती है। और इन तीनों में रिलेशन क्या होता है? अपरेंट पावर इक्वल टू रूट टाइम्स रियल पावर का स्क्वायर प्लस रिएक्टिव पावर। इट मीन्स KW का स्क्वायर प्लस KVAR का स्क्वायर। यूनिट लिए अब देखिए 3 सर्किट होते हैं। ठीक। एक होता है आपका RL सर्किट, दूसरा होता है RC सर्किट, तीसरा होता है LCR सर्किट। ठीक।
सबका सर्किट डायग्राम बता दे रहे हैं और आपका इसमें इंपीडेंस का भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो भी बता दे रहे हैं। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, ये आपका इंडक्टर हो गया, इसको हमने एसी सप्लाई दे दी है। एसी सप्लाई फॉर्मूला क्या हो गया, V इक्वल टू वी मैक्स साइन ओमेगा टी। ये आपका R हो गया, ये आपका L हो गया, यहाँ पे जो वोल्टेज होगा वो VR होगा, यहाँ पे जो होगा VL होगा, इसमें I करंट फ्लो होगी। इस सर्किट का अगर हम इंपीडेंस निकालें, इस सर्किट का अगर हम इंपीडेंस निकालें तो ये फॉर्मूला क्या होगा, पहले ये होगा V इक्वल टू रूट टाइम्स वी आर का स्क्वायर प्लस वी एल का स्क्वायर होगा। ठीक, अगर हम इंपीडेंस का फॉर्मूला निकालें इसमें इस सर्किट का तो ये होगा आपका आर का स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर, ये हो गया आपका इस सर्किट का। अगर मान लीजिए दूसरा सर्किट बनाए, ये रेजिस्टेंस हो गया आपका, ये आपका कैपेसिटर हो गया और उसको हमने सप्लाई दे दी, सी हो गया, ये आपका आर हो गया, यहां पे आपकी आई करंट फ्लो होगी, यहां पे आपका वी आर हो गया, ये आपका वीसी होगा, ये आपका वोल्टेज हो गया। ठीक, तो यहां पे क्या होगा, V इक्वल टू रूट टाइम्स वी आर का स्क्वायर प्लस VC का स्क्वायर होगा। अब इस सर्किट का अगर हम इंपीडेंस निकालें तो क्या होगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सी का स्क्वायर। एक्सएल की वैल्यू होती है 2 पाई FL और एक्सी की वैल्यू होती है 1/2 पाई FC। अब देखिए LCR सर्किट क्या हो गया, ये आपका इंडक्टर हो गया, ये आपका कैपेसिटर हो गया, ये आपका रेजिस्टेंस हो गया और तीनों को हमने एसी सप्लाई से कनेक्ट कर दिया। LCR, ये हो गया आपका VL, ये होगा आपका VC और इसके क्रॉस होगा VR। तो यहां से अगर हम V की वैल्यू निकालेंगे बेटा तो V होगा इक्वल टू VR का स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का स्क्वायर, और अगर हम Z की वैल्यू निकालें तो रूट टाइम्स R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर। ठीक, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। 100% इन तीनों में से कोई ना कोई पूछेगा इंपीडेंस का फॉर्मूला 100%। और एलसीआर सर्किट में रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, यहां लिख देते हैं FR इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट LC। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। ठीक है, और रेजोनेंस की कंडीशन क्या है, XL माइनस XC इक्वल टू 0। ये आपकी रेजोनेंस की कंडीशन है, नोट कर लीजिए। अब देखिए 3 फेज कनेक्शन के बारे में कुछ देख लेते हैं क्योंकि इसमें से 100% आना है। ठीक, 3 फेज कनेक्शन होते हैं RYB। दो फेजों के बीच में जो डिफरेंस होता है कितना होता है, 120 डिग्री का डिफरेंस। दो फेजों के बीच में डिफरेंस कितना होता है, 120 डिग्री का होता है। ठीक है,
पहला होता है, ये होता है आपका स्टार कनेक्शन, ठीक, स्टार कनेक्शन। ये क्या है आपका स्टार कनेक्शन। स्टार कनेक्शन के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। स्टार कनेक्शन में क्या होता है, जो आपका लाइन वोल्टेज होता है वो क्या होता है, √3 टाइम्स फेज वोल्टेज होता है, √3 टाइम्स फेज वोल्टेज होता है। तो यहां से अगर हम Vp की वैल्यू निकालें तो हो जाएगा VL/√3, ठीक। इसमें जो आपकी लाइन करंट होती है वो क्या होती है, फेज करंट के बराबर होती है, इट मींस I। इसमें यहाँ बीच में न्यूट्रल होता है, ठीक। अच्छा, इसमें जो पावर होती है, रियल पावर, रियल पावर क्या होती है, √3 टाइम्स VL/IL cos phi, ठीक। एक होती है, अगर हम इसको लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज के, लाइन वोल्टेज और लाइन करंट के फॉर्म में निकाला गया, अगर फेज की करंट निकाला जाए तो क्या होगा, VL3 × BP IP cos phi, ठीक है। अगर इसकी रिएक्टिव पावर निकालेंगे तो क्या होगा, √3 VL/IL sin phi 3 BP IP sin phi, ठीक है। स्टार कनेक्शन तो क्या मिलता है, वोल्टेज ज्यादा मिलता है, क्या मिलता है, वोल्टेज ज्यादा मिलता है। जहां पे हमको वोल्टेज ज्यादा चाहिए वहां पे हम लोग स्टार कनेक्शन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। नोट कर लीजिए, फिर डेल्टा के बारे में बताते हैं। अब देखिए, ये है डेल्टा कनेक्शन। डेल्टा कनेक्शन में क्या होता है, इसमें न्यूट्रल नहीं होता है। इसमें क्या होगा, आपकी जो लाइन करंट होगी वो क्या होगी, √3 टाइम्स IP होगी, क्या होगी, √3 टाइम्स IP होगी। तो अगर हम IP की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, IL/√3। इसमें क्या होता है, लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है, ठीक। अगर इसमें पावर निकालेंगे, रियल पावर, तो क्या होता है, √3 VL/IL cos phi, और फेज के फॉर्म निकालेंगे तो BP IP cos phi। और अगर हम रिएक्टिव पावर निकालेंगे, √3 VL/IL sin phi 3 BP IP sin phi, नोट कर लीजिए। अब देखिए, आज का एसी फंडामेंटल का लास्ट टॉपिक बताने जा रहे हैं। ये तो एसी फंडामेंटल बहुत बड़ा है, कल फिर हम एक लेक्चर और दे देंगे आपको, उसको आप पढ़ लीजिएगा। एक होता है आपका एडमिटेंस, इसको हम लोग वाई से रिप्रेजेंट करते हैं,
ये क्या होता है, इम्पीडेंस का उल्टा होता है। ठीक, और इसका मात्रक महो। उसके बाद होता है आपका, एक होता है कंडक्टेंस। ये क्या होता है, रेजिस्टेंस का उल्टा। लास्ट होता है आपका ससेप्टेंस। ये होता है आपका रिएक्टेंस का उल्टा। इसको Y से, इसको G से, इसको B से, B इक्वल टू 1/x। सबकी यूनिट क्या होती है, महो होती है। सबकी यूनिट महो और साइमन। महो और साइमन। नोट कर लीजिए।